हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह का टाइम बताऊंगी तो सुबह के बज चुके हैं 5:30 और मैं अभी छत में आई। थोड़ी देर में छत में टहली और सुबह सुबह ना छत में इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, काफ़ी सुकून मिल रहा था। और सुबह उठ के मैं हमेशा एक राउंड बाहर पे मार लेती हूँ। और अभी मैंने गैस में चने चढ़ा रखे हैं क्योंकि बच्चे आज चने ले जाएंगे स्कूल में। और मेरी बेटी नहा रही है और मैं कर रही हूँ उसके कपड़ों में फ्रेश, क्योंकि रात को ना मुझे टाइम नहीं लगा आज, मतलब कल कपड़ों को फ्रेश करने का। फिर मैंने अभी सुबह निकाले सारे कपड़े और दोनों बच्चों के कपड़ों में यहाँ पे मैंने फ्रेश कर ली है। और मेरी बेटी हो चुकी है तैयार, तो वो अभी पूजा कर रही है और मैं बना रही हूँ उसका टिफ़िन। तो कल मैंने अपने लिए बीटरूट का जूस बनाया था, तो उसका पल्प जो बच रखा था ना, आज मैंने आटे में वही गूंद लिया था। तो बच्चों के लिए आज पिंक पिंक पराठे बन रहे हैं यहाँ पे। और अभी बेटा सो रखा है, उसको मैं बाद में उठाऊंगी। मैंने कहा चलो सोने देते हैं। तो जी दोनों बच्चे चले गए हैं स्कूल और मैं घर आई। मैंने उसके बाद एक कप चाय बनाई, चाय पी और नाश्ता वगैरह अभी नहीं किया। मैंने कहा चलो पहले झाड़ू मार लेते हैं। तो अंदर का मैंने एक बार का झाड़ू मार लिया है और बाहर पे आ गई हूँ मैं। तो कल मैंने बाहर की धुलाई की अच्छे से, तो आज पोछे मारने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार में मैं अच्छे से झाड़ू मार लूँगी, बस घर मेरा चमक जाएगा। और यहाँ पे बाहर में जो हमारी खिड़कियाँ हैं ना, उसकी जो छज्जी है ना, इस पर काफ़ी धूल जमी रहती। कल मैंने धुलाई भी की थी, लेकिन बाद में पता ही नहीं चल रहा था कि यहाँ पे धुलाई हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे इतनी धूल जम जाती है ना। और अभी सुबह सुबह धूप आ रही है, इतना अच्छा लगता है ना। आजकल का जो मौसम है, जब धूप आती है ना, ऐसा करता है मन की थोड़ी देर ना धूप में टहलना है। और इसलिए मैं क्या करती, जैसे धूप आती ना, उस समय मैं बाहर झाड़ू मारती सुबह सुबह, क्योंकि दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती, लेकिन सुबह की धूप बोलते हैं ना कि लेनी चाहिए। तो और तो हम लोग ये कि घर के अंदर ही रहते, काम ही होता दिन भर में, तो सुबह सुबह थोड़ा 5-10 मिनट धूप में ना टहलना चाहिए। तो यहाँ पे कल मैंने अपना गार्डन अच्छे से साफ़ कर लिया था और कल से बारिश हुई नहीं यहाँ पे, तो जो गमले हैं सूखे हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। जितनी भी इनमें घास थी ना, वो मैंने सारी निकाल रखी है। तो जी बाहर का झाड़ू मारने के बाद मैंने किचन के बर्तन धुले। और जैसे मैं किचन के बर्तन धुल रही थी तो तब तक मैंने गीजर ऑन कर लिया था, क्योंकि हम लोग ना मोटर चलाते हैं सुबह को, और सुबह सुबह ना ठंडा रहता पानी। और मुझे आदत सी हो गई कि जैसे चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मुझे ना गुनगुने पानी से नहाना अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा मैंने पानी गुनगुना कर लिया था, फिर नहाई। और अभी मैं यहाँ पर अपनी बिंदी वगैरह लगा लूँगी। इसके बाद करनी है मुझे पूजा और उसके बाद मुझे घर के काम करने हैं। तो यहाँ पर मैं पहले अपना दुपट्टा देख रही थी कि जो साफ दुपट्टा होगा उसको मैं पूजा रूम में ले जाऊंगी, क्योंकि और दुपट्टे मेरी ये है ना कि कभी मैं बाहर जाती तब भी ओढ़ती हूँ और घर के काम भी करती हूँ ना, तो तब भी ओढ़ती हूँ। तो मुझे लगता है कि वो ना कभी गंदे हो जाते हों, कई बार हम लोग बाथरूम भी चले जाते हैं। तो जैसे मैं दिया बाती करके आई, फिर मैं यहाँ पे बैठी और मैं फ़ोन चेक कर रही थी कि किसी का फ़ोन वगैरह तो नहीं आया। तो यहाँ पे ये गुल्लक था, मैं इसको देख रही थी, कितना अच्छा लग रहा है ना, और मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। परसों जब हम लोग बच्चों के पीटीएम में गए थे ना, तो हम लोग थोड़ा वहाँ पे मार्केट है वहाँ पे घूमे, तो बच्चों ने बोला मम्मी हमारे ना एक गुल्लक ले लो, क्योंकि जो हमने ले रखा, आप ना अपने पैसे भी उसी में डालते हैं और हमारे भी, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे कौन है और आपके कौन है, तो हमारे एक स्पेशल ना अलग लाओ। तो परसों मैंने ये खरीदा छोटा सा। और तो जी अभी आ गई हूँ मैं अपने ड्राइंग रूम में, और यहाँ की मैंने कल अच्छे से डीप क्लीनिंग करी थी। तो मुझे लगता है कि आज मुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ की। और यहाँ के लिए मुझे एक कमेंट आया था, जो मैंने सोफ़े के कवर और दीवान बेड शीट बिछा रखी है, उसके लिए मुझे एक कमेंट आया था। उनकी आईडी है राही माही ब्लॉग्स, उनका यूट्यूब चैनल है। तो उन्होंने बोला था दीदी इस दीवान सेट का प्राइस कितना है, सही सही बताना। तो बहन इसका जो प्राइस है 3300 है। तो जी अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता, और नाश्ते में मैं बना रही हूँ बेसन का चीला। सुबह मैंने बच्चों के लिए और ससुर जी के लिए चने बनाए थे और रोटियां बनाई थी। तो काफ़ी बच रखे हैं अभी चने, लेकिन मुझे नहीं खाने, क्योंकि मुझे ना कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। और जब भी मैं ऐसी चीज़ें खाती हूँ ना, चने वगैरह हार्ड चीज़ें, तो मेरी छाती में ना बहुत ज़्यादा दर्द होता। तो आज मैंने सोचा, मैंने कहा चलो बेसन का चीला बना लेते हैं। और बेसन के चीले में मैंने शिमला मिर्च डाली, थोड़ा सा पत्ता गोभी डाली, एक हरी मिर्च डाली, टमाटर, और काफ़ी अच्छा मतलब टेस्टी एक चीला बन गया था। और यहाँ पे बैठ के मैं पहले नाश्ता इंजॉय करती हूँ।
तो जी नाश्ता मेरा हो चुका है और अभी मैंने थोड़ी देर तक आराम किया और इससे पहले मैंने काफ़ी काम निपटाए हैं, नहाना धोना, कपड़े भी धुले और घर की जैसे डेली रूटीन की जो सफाई होती वो की। और आज मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी लॉबी की सफाई करती हूँ, लॉबी के जाले वगैरह झाड़ के। और सबसे पहले मैं यहाँ पे जो सामान रखती हूँ ना, एक शू रैक है मेरा और एक यहाँ पे वॉशिंग मशीन है जो कि ख़राब हो रखी है कब से। 6 महीने हो गए हैं इसको मैंने ना चलाई, लेकिन इसको रखने की ना जगह नहीं है कहीं पे, तो मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। यहाँ पे थोड़ा स्पेस है। तो इस बार मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं बोलूँगी भाई इस वॉशिंग मशीन के बदले मेरे को एक नई मशीन चाहिए, क्योंकि गर्मी तो मैंने काट ली, हाथों से मैंने बहुत सारे कपड़े धुले, लेकिन सर्दी तो मेरी बस की नहीं है हाथों से कपड़े धुलना, क्योंकि हमारे यहाँ ना सर्दी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है और धूप तो बिल्कुल नहीं आती मेरे घर में। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि मेरे घर में ना 2 दरवाजे हैं। एक तो यहाँ पे जाता जहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे गैलरी, और एक मेरा जो गेट है ये फ्रंट में है, ये ड्राइंग रूम में आता है। 2 दरवाजे हैं और एक सीढ़ी के नीचे ना बाथरूम भी है। तो अंदर हमारा एक बाथरूम है, उसको हम अपने आप यूज करते हैं, और जैसे बाहर के कोई लोग आते हैं तो सीढ़ी के नीचे जो बाथरूम है वो उसको यूज करते हैं, क्योंकि अंदर ना अच्छा नहीं लगता हर किसी को जाना। और यहाँ पे ये गया रास्ता ये हमारा जो है लॉबी में जाता है, यहाँ पे ये लॉबी में आ गई है। और तो लॉबी में यहाँ पे ना काफ़ी जगह है, तो यहाँ पे मैं शू रैक भी रखती हूँ और मशीन को भी रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना झाड़ू उठा लिया है और मुंह पे बांध ली है चुन्नी, क्योंकि मैं सुबह नहाई भी थी और मैंने कहा पूरे जाले वगैरह मेरे सिर में जड़ जाएंगे। तो मेरी ना आदत है कि सबसे पहले ना मैं सुबह जैसे बच्चों को भेज के आती हूँ ना, उसके बाद नहाती हूँ और पहले दिया बाती करती हूँ। तो जी घर में ना हज़ारों काम हो जाते हैं और सुबह से शाम हो जाती, लेकिन काम ना ख़त्म नहीं होते। तो इस चक्कर से मैं क्या करती हूँ कि सुबह उठ के जैसे बच्चे चले जाते नहाती हूँ और उसके बाद मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर मैं नाश्ता करती हूँ और उसके बाद मैं दिन भर अपने काम में लगी रहती। तो मेरा ना हमेशा का ये रूटीन बन गया और मुझे अच्छा भी लगता। तो अगर मैं ये सोचूंगी कि पहले मैं घर का काम निपटाऊंगी, नहाऊंगी, फिर मैं पूजा करूंगी, तो नहीं भी तो सुबह की ना 11 तो ऐसे ही बज जाते हैं और 11 बहुत मतलब टाइम हो जाता है, तो पूजा करने में मन भी नहीं लगता कि भाई इतना लेट कौन पूजा करता है। हमारे घर में ना अगल बगल में मतलब ऐसे लोग हैं जो सुबह 4 बजे से जिनकी पूजा स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे भी आदत हो गई, शायद जैसे माहौल में इंसान रहता है ना वैसी आदत हो जाती। तो मैं भी बोलती भगवान की मेरे भगवान बोलते होंगे सबकी पूजा हो चुकी है, लेकिन ममता अभी तक मंदिर में नहीं आई। तो मैं क्या करती हूँ, जो सबसे बड़ी मेरी जिम्मेदारी है बच्चों को स्कूल भेजना, उनका लंच बॉक्स वगैरह देना, उसके बाद मैं नहाती हूँ और पूजा करती हूँ और फिर उसके बाद मैं नाश्ता करती हूँ और तब करती हूँ काम। तो जी एक जने के लिए ना घर का काम बहुत ज़्यादा हो जाता, टाइम से घर का काम भी करना, फिर बच्चों का खाना वगैरह भी बनाना, और दिन भर भी लगे रहो तो थकान सी भी लग जाती। तो मैं ना क्या करती हूँ, एक दिन तो मैं घर के अंदर की सफाई करती हूँ और एक दिन मैं बाहर की सफाई करती हूँ, क्योंकि जितना हमारा स्पेस अंदर का है उतना ही हमारा बाहर भी है। तो बाहर भी ना 1-2 घंटे लग जाते हैं, तो मैं एक दिन में नहीं कर पाती घर के अंदर का भी और बाहर का भी। और फिर यह है कि जैसे मैं वीडियो भी बनाती हूँ ना, तो इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर वीडियो एडिटिंग भी करनी है, वॉइस ओवर कई चीज़ें होती। तो मैंने अपनी सुविधा के हिसाब से अपना काम चुन रखा कि जैसे मुझे मतलब अच्छा लगता है उस हिसाब से मैं अपना काम करती हूँ। तो जी घर का जितना भी सारा काम था मैंने कर लिया है, लॉबी की मैंने अच्छे से सफाई कर ली है, जाले वगैरह झाड़ लिए हैं और पोछा मार लिया है। तो अभी मैंने फ़ैन ऑन कर रखा है, मैंने कहा चलो पोछा मेरा सूख जाएगा, तब तक मैं किचन में जाती हूँ। तो जी यहाँ पे मैंने सुबह के बर्तन धुले थे, तो अभी वो सूख चुके थे, मैंने एक कॉटन के कपड़े से उनको अच्छे से पोंछ लिया था और उनकी जगह में ये सारे बर्तन अरेंज कर लिए हैं। और आज दिन के खाने के लिए मैंने जो सुबह चने बनाए थे ना वही बच रखे हैं, उनकी दाल बनाऊंगी मैं और भात बनाऊंगी। और बाकी अभी मुझे खाना वगैरह बनाना नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा जो है 2:30 बजे तक आता है, खाना हम लोग लेट ही खाते हैं। और मेरी बेटी आने वाली है, 1:30 बज चुके हैं, तो मैं एक एप्पल कट करी हूँ यहाँ पे कि मैं भी खाऊंगी और उसको भी दूंगी। मैं बीच बीच में कभी फल फ्रूट या कभी खीरा या जूस वगैरह पीती रहती हूँ, तो भूख नहीं लगती और थोड़ा सा ना एनर्जी भी रहती है शरीर में, क्योंकि भाई घर का काम करना है तो एनर्जी तो चाहिए।
तो जी इस वाले वीडियो का मैं एंड यहीं पे कर लेती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड बाय।